श्रेय मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेके अपना मतलब करता है तो क्या उसको भगवत प्राप्ति होगी? नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो कानून के विरुद्ध है वो दंडनीय अपराध है, तो उसे अपराध का भोग भोगना होगा। कहीं भी हमारे शास्त्र में या भारतीय कानून में आत्महत्या करने की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं। अगर आप आत्महत्या करते हुए, उपाय करते हुए पकड़े जाए तो आपको सजा होगी। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, ये हमारे भारतीय कानून में भी है। और भागवती कानून में यदि आत्महत्या करते हैं तो आप भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होंगे, आप दुर्गति को प्राप्त होंगे, ना आपकी सदगति होगी। ऐसा नहीं तो सब लोग नाम बोल करके दरिया में कूद जाएं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे दुर्गति को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई नाम ले करके पाप करे तो नरक को प्राप्त होगा और सदगति को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कि नाम से अंतिम समय में कल्याण हो जाता है तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, वो प्रेत योनि को प्राप्त होगा, उसका बहुत अधापतन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आत्महनन गति बहुत निंदनीय होती है। हाँ, वो आत्महत्या कभी उद्धार को प्राप्त नहीं होगा, कल्पों कल्पों भटकता रहेगा। इसलिए कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हर समस्या का समाधान साइड थोड़ी कि आप हत्या कर लो, ऐसा नहीं है। हत्या करोगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे आया? अंतिम समय यदि भगवान का नाम स्मरण में आ जाए, अंतिम समय, आत्महत्या और अंतिम समय में बड़ा फर्क है। हमारा समय होता है अंतिम। जैसे अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमारे निकल राधा और प्राण निकल गए, अब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन प्राण निकालना वो अंतिम समय नहीं है, वो आत्महत्या है, तो उसका फिर दंड मिलेगा ना आपको। आप अपराध कर रहे हैं। आपने बोला था कि वो जैसे वो किसी मतलब जलने वाले पदार्थ का है कि वो जलाएगी। हाँ। और आपने बोला था राधा नाम का वो तारना ही है। हाँ, तारना है। तो कानून के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध थोड़ी नहीं। जैसे जहर है ना, तो अगर उसे वैद्य शोध के दे तो दमादी बीमारियों के काम में आ जाता संख्या, और ऐसे खा लो तो मर जाओगे ना। तो उसका विरुद्ध प्रयोग थोड़ी करना चाहिए, उसका विरुद्ध प्रयोग नहीं, ये विरुद्ध प्रयोग होगा, इससे आपको दंड मिलेगा। आत्म करते समय कि हम भाई राधा बोलकर आत्म कर लेंगे, राधा बोल करके हम किसी, तो इससे आपका पतन हो जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। स्वतः हमारे प्राण निकल लें, फिर राधा राधा बोल लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं, दुरुपयोग न करें। सद्वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। सविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी का प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि पीढ़ी की पीढ़ी उसका फल मिले? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्वयं को भोगना पड़ता है, पीढ़ी को नहीं। जैसे पिता ने पाप कर्म किया और पूर्व जन्म का दुख पुत्र को भी बधा है, तो ऐसे पिता का पुत्र बनेगा कि उसके आचरण का उसे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। पिता कर्जा किए हुए था, पिता अपराधी था, पिता बहुत प्रकार के दुराचार किए हुए था, तो उस पुत्र को जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। प्रॉपर्टी छिन जाएगी लोगों को, कि समाज में कि उसी का तो लड़का है ना जिसने ऐसा किया था, तो जीवन भर उसको, तो ये कर्म संस्कार उस जीव के पूर्व से लगे हुए हैं, तो वो पुत्र बनता है आकर, वो पिता बनता है आकर। ऐसा अब पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा नहीं कि पाप करे कोई और पीढ़ी दर पीढ़ी वो भोगता रहे। ऐसा हम तो सत्कर्म कर रहे हैं, बट मतलब अभी तक कष्ट ही कष्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो आपने आज सत्कर्म किया, पीछे दुष्कर्म किए, तो उनको कौन भोगेगा? पीछे जन्म में दुष्कर्म किया, पीछे कमाई है ये। अभी की कमाई तो आपकी अच्छी है, मान लो सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे बुरे कर्म किए पूर्व जन्म में, तो भोगना नहीं पड़ेगा? तो भोगना तो पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। आज सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारे बुरे कर्म रहे, तो उनका दंड भोगना पड़ेगा। तो भोगना अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ये बता दो कि गोरे दाऊ जी श्याम काहे बने? मैया मोए दाऊ बहुत के जायो, हाँ। मोसों कहे तो मूल को लीनो, तू जस मतलब जायो। हाँ। गोरे नंद यशोदा गोरे, तू कित पारो आयो। जी।
हेलो, एक कारण ये है, दूसरो कारण ये है जी कि छोटे बड़े भैया को कर्तव्य रहे छोटे भैया की रक्षा करवो। तो जी। कंस या कंस को कोई राक्षस आवे को, दो भी आए शैतान आऊ और बिलाऊ, पाषाण पत्थर के है गए। जी जी तो बाबा बड़ भागते बास मिलो नंदगाम को, जी लाड़े ले लाल को चित्त में लाऊं, जी गुणगान करूं नित ध्यान धरूं, अब तेरे ही द्वार पे शीश नवाऊं, जी। चरणामृत पान करूं मैं सदा, अपनो निज जीवन धन्य बनाऊं, अब ऐसी कृपा करियो नंदलाल, मैं वास सदानंद गाम को। तो जब छोटे लाला की रक्षा के लिए फिर बड़े लाला दाऊ दादा ने अपनो रूप श्री कृष्ण को दाऊ सो दाता नहीं ब्रज में कोई एक, और दीनन पे रक्षा करे और टारे विघ्न एक। दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे ना कोई, और दाऊ के दरबार में मैया करे सो हुई। जैसे बाबा के दरबार में जो बाबा के रो हुई है रो। जय दंत के लाला की जय। आशीर्वाद लेना है, 70 साल की उम्र, राजनीति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? राजनीतिक बात अलग है, राष्ट्र सेवा समझो, राष्ट्र सेवा करनी है हमें। जो पद मिले उसके द्वारा समाज को सुख पहुंचाना और भगवान का नाम जप करना, अगर दोनों कार्य करोगे ना तो ये हो गई पूजा और इस सुमिरन से हो गई भगवत प्राप्ति। तो समाज सेवा करनी, जैसे सांसद पद है, एमएलए पद है, तो इन पदों के द्वारा हम समाज को सुख पहुंचाते हैं। राष्ट्र सेवा हम कर रहे हैं, हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, अपने नगर वासियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। और देखो आप जैसे इतनी आयु है तो आपको अनुभव भी है, तो आप नौजवानों को सतमार्ग देना, समाज को सुख पहुंचाना ये जरूरी है। अगर आप जन न करेंगे तो नौजवानों की बुद्धि तो बेविचार और व्यसन में फैल रही है, बेविचार व्यसन में फैल रही ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दुनिया के लिव इन रिलेशन गंदगी में फैल रही, नशा पी रहे हैं और नशे की जरूरत के लिए हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो आप जैसे विवेकी जन समाज को सुधारिए, यही सबसे बड़ी सेवा है, और खूब नाम जप कीजिए। प्रशांत जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारत हमेशा धर्म, समृद्ध और विश्व कल्याण हेतु अग्रसर रहा है। महाराज जी, भारत में गरीबी और भूखमरी की समस्या है। भारत में नहीं, पूरे टोटल आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या धर्म से चल रहा है? गरीबी है लेकिन 100 रुपया की शराब पी के आ रहा है। आप विचार करो, परिवार में बड़ी समस्या है लेकिन वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त है, वो हिंसा प्रवृत्ति से युक्त है, वो गलत आचरण करता है, तो इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये धर्मात्माओं का देश है, ये धर्मशील देश है, ये कर्म भूमि है। अन्य देशों को ऐसा नहीं कहा गया, हमारे शास्त्रों में भारत को कर्म भूमि कहा गया है। अब ये विचार प्रवृत्ति कैसी फैल रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कौन पवित्रता का आचरण धारण कर रहा है? सब मनमानी आचरण धारण कर रहे हैं। तो फिर उनको किसी न किसी विधान से अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो कर्म भोग इसी में आता है कि दुख है, दरिद्रता है, विपत्ति है और डिप्रेशन है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, इसी में तो दुख आता है। तो दुख ही पाप का मार्जन करता है। तो इसलिए अब देखो पाप परायण कितने लोग हैं, हजारों लाखों पशु काट के लोग खाते होंगे, लाखों की संख्या में खाते होंगे, मुर्गा आदि बकरा आदि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में खाते हैं। तो क्या ये पाप कर्म नहीं है? तो क्या उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा? हाँ, टोटल अगर हम बोलते हैं तो धर्मशील, शांत, प्रिय और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। मान लो किसी देश में भी, वो हमारा शत्रु देश भी हो, अगर वहाँ कोई मतलब परेशानी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो भारत आगे खड़ा दिखाई देगा सेवा करते हुए। ये हमारे देश का है। लेकिन क्या हमारे देश के अंतर्गत अधार्मिकता नहीं हो रही? क्या पाप नहीं हो रहे? कितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, कितनी अधार्मिकता हो रही, तो क्या उसका दंड नहीं मिलेगा? तो उसका दंड मिलने के लिए यही सब है, दरिद्रता, प्रतिकूलता, विपत्ति, नाना प्रकार की मानसिक और शारीरिक रोग समस्याएं, वही सबको भोगनी पड़ रही। यदि सब धर्मशील हो जाएं, ठीक से चलें, तो सब स्वस्थ रहें, सब आनंदित रहें। लेकिन सब ऐसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा अनाचार दुराचार भारत में भी हो रहा है। तो फिर उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दिन भर लेबरी करके 500 रुपये कमाते हो, शाम के शराब पी के जाते हैं।
अरे उसी के हरी सब्जी लेके जाते तो पूरा परिवार खाता, उसी के थोड़ा मीठा मीठा लेके जाते परिवार प्रसन्न होता, लेकिन शराब पिए और ढंगते हुए ऐसे जा रहे हैं। ये लाखों की समस्याएं हैं, लाखों की समस्याएं, एक की समस्या नहीं, लाखों लोगों की हैं। भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम अपना मनोरंजन मार करके दूसरे का जीवन यापन कर सकते हो। हजारों ऐसे हैं जो बीमारी से परेशान हैं और अर्थ की अव्यवस्था है, और तुम 50,000 फूक रहे हो। भगवान ने तुम्हें दिया है माना, तो तुम 50,000 मनोरंजन में फूक रहे हो। यदि उनको दे देते तो गरीबों के घर बस जाते। तो ऐसे कितने लोग हैं जो विचार नहीं कर पा रहे कि हम अपने भारत का सहयोग करें। हमारे भारत की गरीबी दूर कैसे होगी? जिनके पास अपार धनराशि है वो गरीबों को ऐसी व्यवस्था करे, तो ऐसी मति गति कहाँ है? तो इसलिए टोटल तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश है, शांति प्रिय देश है और दूसरों का उपकार करने वाला देश है। लेकिन सब नहीं है, इसीलिए सब भोग रहे हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।